Hello everyone, welcome back to my channel. I'm a CBSE 11th grader and in just a month I'm going to be in 12th. Like for sure I'm going to pass my 11th grade. So in a month I will be in like 12th, which is like so surprising as 11 went so fast. Okay, time flies so fast. So here I was showing you my finals डेट शीट. तो जो मेरे फाइनल्स के एग्ज़ाम थे दे वर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 18th of Feb and first exam was of English and after that was of physics, and we had like 5 holidays, like 5 gap days for physics exams, like which were enough but still not enough. like मेरा जो फिज़िक्स का सिलेबस था वो ऑलमोस्ट बहुत रहता था. 11th में जो फिज़िक्स थी वही मेरे सबसे गंदी एंड सबसे ख़राब गई है. तो यहाँ पे आई डिसाइडेड कि इस जो क्लिप है इट इज़ ऑफ 16th of February. सो आई डिसाइडेड कि मैं जो है 16 को फ़िज़िक्स ही करती हूँ. एंड मैं काफ़ी टाइम से वीडियोस अपलोड भी नहीं कर पा रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि मेरे फाइनल्स अभी भी चल रहे हैं. तो इस क्लिप में मैंने डिसाइड किया कि मैं फ़िज़िक्स का अभी रोटेशन मोशन वाला चैप्टर कर रही हूँ. स्पेसिफिकली जो रोटेशन मोशन है उसके अकॉर्डिंग टू आवर ब्लूप्रिंट्स उसकी वेटेज इज़ ऑफ लाइक 5 मार्क्स. उसमें से हमें 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ रहा है एंड 2 MCQs आ रहे हैं. तो वेटेज इज़ ओनली ऑफ 5 मार्क्स बट स्टिल इट मैटर्स. सो मैं ये कर रही थी चैप्टर. सो रोटेशन मोशन चैप्टर मेरा सबसे वीक था. इसको मैंने लाइक एक बार भी नहीं किया था. एक बार किया था बट जस्ट फॉर लाइक माई PT एग्ज़ाम्स विच डिडंट वेंट ग्रेट एट ऑल. सो मैं इसको अभी अच्छे से समझ रही थी इन डेप्थ से. मैंने अपने जो हमें टीचर ने PDF भेजी थी इस चैप्टर की मैंने वो भी खोल ली थी एंड एक बुक से भी मैं इसको कर रही थी साथ साथ में. एंड जहाँ पे भी मेरे को डाउट आ रहा था मैं वहाँ से रोटेशन मोशन को समझ रही थी. सो 16 को आई थिंक मैंने सिर्फ रोटेशन मोशन वाला चैप्टर ही उसको अच्छे से किया है. दिस क्लिप इज़ ऑफ 17th of February. तो इस दिन मैं उठ गई थी लाइक अराउंड 5:45 एंड साथ में मैंने उसकी वीडियो बना ली थी. एंड उठने के बाद मैंने सोचा था कि मैं इंग्लिश का चैप्टर पढ़ लूँगी बट मैंने पढ़ा तो कुछ भी नहीं था. उसके बाद थोड़ी देर मैं बाहर चली गई थी एंड द वेदर वाज सो गुड. आप देख ही सकते हो. एंड उसके बाद फिर मैं पढ़ने बैठी थी एंड तो मैंने स्टार्टिंग से ये स्टार्ट किया था चैप्टर करना समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स. सो यहाँ पे मैंने आई थिंक पढ़ने से ज़्यादा डूडलिंग की है. लिटरली मेरा पढ़ने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था बिकॉज ये चैप्टर्स ऑलरेडी एक बार कर ही लिए थे. सो अभी क्या ही पॉइंट था इसको करने का. बट स्टिल जो रेफरेंट टू कॉन्टेक्स्ट हमें आते हैं वो पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं. सो आई जस्ट डिसाइडेड कि चलो एक एक लाइन को पढ़ लेते हैं. उसके बाद ये क्लिप है लंच का. सो मैंने बस वही किया था. उसके बाद आई जस्ट वेंट लाइक खाना खा लिया. उसके बाद ये क्लिप है फिर शाम का. तो यहाँ पे फिर मैंने अच्छे से सीरियसली बोला कि अब तो चलो पढ़ना पड़ेगा ही, कल के दिन एग्ज़ाम है. तो यहाँ पे मैंने वही चैप्टर पढ़ रही थी एंड टाइमर भी लगा दिया था पता नहीं क्यों. सो यहाँ पे मैंने पहली बुक ही कर रही थी अभी. तो आई थिंक मोमेंट्स है हमारी फर्स्ट बुक तो वही कर रही थी सबसे पहले. उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना करना जो हमारी सेकंड बुक है जिसका मेरे को भी नाम याद नहीं आ रहा है. सो एंड मैंने इस वाली बुक में से एक चैप्टर में छोड़ के गई थी द मदर्स डे. एंड टू माय सरप्राइज़ उसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था और मैं बहुत ग्रेटफुल थी कि अच्छा ही हुआ वो मैंने पढ़ा नहीं. और वैसे भी उसकी स्टोरी मेरे को पता ही था अच्छे से तो इसलिए उसको मैंने पढ़ा ही नहीं. यहाँ पे मैं जो भी चैप्टर पढ़ रही थी उसको लाइन बाय लाइन पढ़ रही थी. एंड अगर मेरे को उसमें लग भी रहा था कि कोई वर्ड ऐसा जो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है सो मैं उसको गूगल में सर्च करके उसके जो है ना मीनिंग निकाल रही थी. बिकॉज हमारे जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आते हैं उसमें वो कोई भी पैराग्राफ डाल देंगे बीच में से चैप्टर. सो उसमें से वो हमें बीच में पूछ ही लेते हैं मीनिंग ऑफ द वर्ड. तो इसलिए जो मेरे को नहीं समझ में आ रहा था वो मैंने गूगल से सर्च करके उसके मीनिंग्स को जान लिया. एंड इवन तो मेरे को चैप्टर पता भी था फिर भी मैं उसको लाइन टू लाइन चैप्टर्स पढ़ रही थी पता नहीं क्यों. फिर मैंने ऐसे ही बाकी के चैप्टर्स कर लिए थे. ऑफ कोर्स मेरे सारे चैप्टर्स तो कंप्लीट नहीं हुए थे बिकॉज मैं इतना सीरियसली फिर पढ़ भी नहीं रही थी. एक चैप्टर पढ़ लिया फिर थोड़ी ब्रेक ले ली फिर से कोई एक चैप्टर स्टार्ट कर दिया एंड फिर ब्रेक ले ली क्योंकि
इतना लाइक सीरियसली इंग्लिश को मैंने लिया नहीं एग्ज़ाम का। जब दिल कर रहा था तब मैंने एक एक चैप्टर कंप्लीट कर ही लिया था। तो ये क्लिप इवनिंग की है एंड जो भी मेरे चैप्टर्स लाइक जिनको मैंने फटाफट से कर लिया था उन पे मैं ऐसे टिक लगा रही थी, ताकि लाइक मैंने एक ऐसे टू डू लिस्ट बना ली थी ताकि मेरे को पता चल जाए कि मेरे कौन से चैप्टर्स हो गए हैं एंड कौन से नहीं। एंड उसके बाद ये मेरी रात की क्लिप है। सिमिलरली यहाँ पे फिर मैंने टिक लगा लिए थे कि कौन कौन से मेरे हो गए हैं चैप्टर एंड पोइम्स। तो मैंने पोइम्स को तो लाइक देखा भी नहीं था, उनको तो बस लाइक एक एक मिनट के लिए देखा था, मतलब उसके बाद मैंने उस पर टिक लगा दी बिकॉज पोइम के मैंने सिर्फ पोइट के नाम याद किए थे जो मेरे को पेपर में जाके भूल ही गए थे। और बाकी तो बस मैंने ऐसे नीचे ग्रामर लिखी थी देखने के लिए कि हमें ग्रामर के कौन से टॉपिक हैं। एंड राइटिंग के तो मेरे कुछ चैप्टर्स रह गए थे जो मैंने सोचा था कि मैं वो सुबह कर लूँगी उठ के। तो इसलिए फिर मैं सुबह उठ गई थी जल्दी, लाइक इवन लगाया तो मैंने अलार्म 4 बजे का था, बट स्टिल लाइक काफ़ी अलार्म के बाद आई फाइनली वॉक अप एट 4:45। तो यहाँ पे मैंने सुबह सबसे पहले सोचा था कि मैं चैप्टर करूँगी एडवेंचर, बिकॉज ये वाला चैप्टर मैं लाइक हर एग्ज़ाम में छोड़ के गई हूँ, मैंने इसको एक बार भी नहीं किया था। तो आई थॉट कि चलो फाइनल्स है, बाकी चैप्टर होंगे या नहीं होंगे, इसको हम एक बार कर लेते हैं। तो इसको मैं बहुत अच्छे से लाइन टू लाइन रीड कर रही थी एंड इस चैप्टर ने आई थिंक मेरा आधा घंटा 1 घंटा ले लिया होगा। एंड ये मेरे को चैप्टर सीरियसली बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। एंड लेकिन मेरे पेपर में इसमें से लाइक एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, अगर एक आया भी था तो वो भी उसमें लाइक हमें चॉइस थी। तो ये बस ऐसे ही किया फिर मैंने चैप्टर। तो उसके बाद अभी ये सुबह का है, तो सुबह को जो भी मेरे चैप्टर्स लाइक हो गए थे उनको मैंने टिक लगा दी। एंड ये तो भी राइटिंग सेशन ही था, ये मैंने ऐसे ही लिखा था तो इसको मैं ऐसे ही टिक लगा रही थी। उसके बाद मेरे ये 3 चैप्टर्स रह गए थे, तो मैंने सोचा कि इन तीनों चैप्टर्स को मैं कर लूँगी कंप्लीट, लाइक बस में जहाँ हमें आधा घंटा का रिवीजन का टाइम मिल गया था स्कूल में। तो मैंने उस टाइम में इसको कर लिया था, इन तीनों चैप्टर्स को लाइक बस थोड़ा थोड़ा सा देख लिया था एंड हमें हाफ आवर मिल गया था रिवाइज़ करने के लिए। एंड बस ऐसे ही मेरा सिलेबस हो गया था। अगर ओवरऑल मैं अपनी एग्ज़ाम की बात करूँ इंग्लिश की कि वो मेरा कैसे गया है, तो एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है। लाइक हमारे जो मेरा सेट था ना वो इजी आया था, तो मेरे सारे क्वेश्चंस हो गए थे। एंड लाइक मेरा पेपर जो था लाइक इट फिनिश हुआ था लाइक 10 मिनट्स बिफोर, तो बहुत अच्छा हो गया था। ग्रामर भी हमें इजी थी बट थोड़ा सा लेंथी था, तो लाइक हाथ दुखने लग पड़े थे, बट ओवरऑल माई एग्ज़ाम वेंट सो गुड। एंड मैंने घर आके बिल्कुल भी चेक नहीं किया कि मेरे कौन से सही गए या नहीं गए, वो सब अब टीचर पे डिपेंड करता है, लाइक कैसे हमारी टीचर्स चेकिंग करते हैं एंड हाउ कैसे वो हमें नंबर देते हैं। सो बस दैट वॉज इट फॉर द वीडियो। And if you really enjoyed the video, make sure to like it, and if you're new to my channel, make sure to subscribe it and even comment on my video, and also share like some of the ideas like on what topic like should I make a video about. And please share your ideas on the comment section so I would get to know it. And so that was it for the video. Thanks for watching.